अगर मैं आपको पूछूं दिल से, क्या आप चाहते हो 2024 के जनरल चुनाव में भारत में तब्दीली आनी चाहिए? यस। मेरा आदत है वहां कश्मीर में, वो मैं किसी टाइम बताऊंगा, वहां कई जगह और जब मैं सवाल पूछता हूं या तो जोर से आवाज दो, हाथ खड़ा करके, नहीं तो मत दो। क्या आप सारे इस हाल में बैठे कांग्रेस के लीडरान, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, क्या आप चाहते हो कि 2024 में बदलाव आना चाहिए? हाथ तो अगर आना चाहिए तो उसमें हमारा योगदान भी क्या बनता है, हमारी पहल भी क्या बनती है? तो उसके लिए एक एक फर्द को अपना अपना रोल निभाना होगा। यहां झारखंड में आपकी एक कोलिशन सरकार है जो आपने 4 साल पहले यहां बनाई और उन्होंने अपना काम किया है। सरकार में आपके 4 मंत्री हैं और 10-12 विधायक साहिबान हैं हमारे। वो तो आपको एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम एक बैग थोड़ा बहुत पीछे है। बहुत सारे प्रांत है जिनके पास ये भी नहीं। आपको ये चुनौती संभालना फिर भी आसान, मगर इस तरह की चुनौती को क्रॉस करना हरियाणा वालों के लिए आपसे थोड़ा डिफिकल्ट है, दिल्ली वालों को थोड़ा डिफिकल्ट है, महाराष्ट्र वालों को डिफिकल्ट है और इस तरह के कई सारे प्रदेश। मगर हम उन एरियाज में से जहां अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट हम इस वक्त मतलब पॉजिटिव में, बिकॉज वी आर इन कोलिशन। मगर जिन स्टेट्स में, जिन स्टेट के कारकुनों को, वर्कर्स को, लीडर्स को 20-20-30-30 साल हो गए कोई सरकार का नाम देखे, तो वो अगर ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है, वो अगर फोरफ्रंट पर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसीलिए कांग्रेस ने स्लोगन दिया, सबसे पूछ के है तैयार हम, ये मन में उतार और फिर हमारे क्षेत्र को, इस प्रदेश को थोड़ा सा आपस में तालमेल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हम अपने घर की ओर देखेंगे, जहां कोई कमी पीछी है, बराबर एक हियरार्की बनी हुई है, बूथ लेवल पर, हल्का लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, अप टू टॉप लेवल। मुझे इतनी खुशी है कि जो हमारे इस वक्त के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत कंसर्न है, बहुत उनको एक लगाव है और ऐसा फीडबैक भी यहां से होगा। बहुत सारे लोग आते जाते मिलके अपनी बात रखते। मैं तो शायद अभी 2-3 दिन लगा भी देता यहां आने में, और मुझे हिदायत थी 31 से पहले ही सब साथियों से मिल के आ जाओ, पर न्यू ईयर की वजह से 2 दिन पासान करना पड़ा। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप राजनीतिक तौर पर सब बालिग हो, आप समझते हो। आज वो ज्यादा मोटी बातें नहीं करेंगे कि आज तो इंट्रोडक्टरी हमारा आपका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद, अगर कर्नाटका ने हिम्मत की, कौन सोच सकता था कि बीजेपी की सेंट्रल स्टेट सरकार के होते हुए बदलाव आ सकता है? कोई सोच सकता था? हिमाचल प्रदेश उससे पहले 100% सेंट्रल स्टेट वहीं बैठा था, छोटा प्रदेश। मगर जब अवाम, जब लीडर, जब वर्कर, जब बूथ पर
हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कन्विंस करते हैं, तो बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर लेते हैं। अभी तेलंगाना में आपने देखा, बड़े वहां के कुछ लोग यूपी, बिहार और शायद झारखंड तक भी आते होंगे वर्ग लाने के लिए, मगर जिनको वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे अपने घर में, उन बहादुरों ने उनको वहां चैलेंज किया और नहीं उस बात को फॉलो किया जिससे नुकसान हो सकता है। अंडर करंट कोई सोच नहीं सकता था 9 सीटों से हम 66 सीटें वहां ले जाएं, और उस ताकत के सामने जो ताकत केसीआर ने खड़ा कर रखा था हर तरीके से, तो मोदी से भी बढ़कर था। मगर जब अवाम जागरूक होता है, जब अवाम को हम समझाने में कामयाब होते हैं, जब हम घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अवाम समझता है, फिर बड़े से बड़े ताकत को भी पता नहीं चलता है कि कहां से मेरी खिसक गई। और आपने रिसेंटली देखा है भी एक महीने, तो मैं झारखंड के तमाम साथी, और अक्सर हमको बांटते हैं जात पात में, भाई भाई को अलग करने की इस वक्त एक साजिश है, और उस साजिश में, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। ये कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें सबके लिस्ट को, सबको साथ लेकर कांग्रेस बनी है, कांग्रेस चली है और आगे चलेगी। और ये आपस में बांटने वाले जो अपना वो बनाते हैं, उससे होशियार रहना। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, जिसकी इशारा यहां पर अनिल झा साहब ने, दूसरे साथियों ने किया, एक बड़े पैमाने पर मुल्क की सतह पर एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है, और कोशिश यही रहेगी कि उन बांटने वाले ताकतों के सामने हम जोड़ने वाले ताकतों की तरफ से एक ही आदमी खड़ा हो। अगर उनके पास अभी कहीं पर 35% वोट, कहीं पर 38% वोट, ज्यादा से ज्यादा कुछ बेल्ट में 40 से होगा, जो उनकी उसमें आ चुका है, जो मीडिया वाले चर्चा करते हैं 40%, 40.4%, मगर ये नहीं चर्चा कभी किया, अगर 40% उधर है तो 60% तो बाहर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो 60% इकट्ठे एक तालमेल करें, एक बड़ा मैंडेट लेकर 2024 में हम आगे बढ़ें। जो वॉलंटियर करेंगे अपने आप को कि मुझे प्रदेश नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक नहीं, हल्का नहीं, मीर साहब मुझे अभी से मेरे बूथ का, मुझे पर्चा, मुझे बूथ का एजेंट डिक्लेयर करो, और मैं मेरी बूथ की जिम्मेदारी लूंगा और सबसे टॉप नंबर बूथ बना के लाऊंगा। ऊपर तो हम बहुत घूमते हैं, देखा नहीं यहाँ पर 4 एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है, एक्स मंत्री है, एक्स एमपी है, एक्स एमएलए है। ये तो ठीक है, अपने अपने वक्त पर आपने काम किया और आपको पार्टी ने अपना उसका रिटर्न भी दिया, मगर अब इस वक्त हम सब के लिए मौका है कि हम पार्टी को अब वापस क्या देंगे, पहले वो सोचो। हम क्या दे पाएंगे उसका अपना एरिया तय करो। मैं 1 बूथ संभालूंगा, मैं 4 बूथ संभालूंगा, मैं 10 बूथ संभालूंगा, किसका कितना ताकत है, पॉलिटिकल ताकत, फाइनेंशियल ताकत, सोच, वो लिख के अगर चुपचाप चुनाव, मुझे फलानी विधानसभा में या फलानी ब्लॉक में ये 10 बूथ मुझे दे दो, मैं इन 10 बूथों का मैनेजमेंट करूंगा, हमें पन्ना प्रमुख बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे प्रमुख